सच्चे किसान मसीहा थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उस्मान। लालू नगला में कार्यालय पर मनाई किसान मसीहा की जयंती। रविवार रामपुर किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 89वीं जयंती के अवसर पर लालू नगला में पंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मिठाई वितरित कर सभी का मुंह मीठा कराया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने अपना पूरा जीवन किसने की सेवा में अर्पित कर दिया और किसानों को अपना हक किस तरह लेना है यह सिखा दिया। आज देश का किसान महेंद्र सिंह टिकैत जैसे मसीहा की कमी महसूस कर रहा है। पुष्प अर्पित करने वालों में जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सागर, फकीर अहमद, शरीफ अहमद, मोहज्जम अली, फुरकान अली, एहतेशाम अली, जकी अहमद, वीर सिंह मुबीन अहमद, सुलेमान अहमद, बबू अब्दुल वारिस, नबी हसन आदि लोग मौजूद रहे। जी, आज हमारे किसान मसीहा स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1935 को आपका जन्मदिन हुआ था और आप 5 साल की आयु में बलियान खाप के मुखिया बनाए गए थे। और उसके बाद में जो था, जब बलियान खाप के मुखिया बनाए गए और किसान यूनियन जो थी 1975 में बंटवारे के समय लगभग समाप्ति की कगार पे थी। 1987 में एक हरियाणा का डेलीगेशन आपके पास आया और कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आप जो है किसान यूनियन की जो इसकी जिम्मेदारी है निभाएं, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जब बलियान खाप के मुखिया थे तब भी 1967 को आधार वर्ष मानकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने और 100% खरीद करने की मांग किया करते थे, अपनी पंचायतों में उठाया करते थे। तो जब बाबा टिकैत ने किसान यूनियन की बागडोर अपने हाथों में संभाली तो सबसे पहला जो आंदोलन था करमू खेड़ी बिजली घर पर मुजफ्फरनगर में आपने आंदोलन किया। उस आंदोलन में पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें हमारे कई किसान शहीद हुए। जब किसान शहीद हुए तब से किसानों की एक गूंज जो थी बाबा टिकैत ने पूरे देश में मतलब कहते हैं धाक जमा दी। हमारे रामपुर का ही एक वाकया था कि बाबा टिकैत पंचायत में लखनऊ जा रहे थे, उन्हें रामपुर भी वो टिकैत मुझसे मतलब ट्रेन से उतरे। जब ट्रेन से उतरे तो ट्रेन जो थी चल दी और बाबा टिकैत का हुक्का जो था ट्रेन में रह गया। बाबा टिकैत ने वहीं पे आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन भी इतना व्यापक आंदोलन करा कि कहा कि जब तक ट्रेन मेरा हुक्का वापस लेकर नहीं आएगी तब तक मैं जो हूँ यहाँ से नहीं उठूँगा। और जब बाबा टिकैत का एक जलवा भी था कि बाबा टिकैत जहाँ बैठ जाया करते थे वहाँ पे आंदोलन ऐसा नहीं होता था कि 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, लाख आदमी, बल्कि करोड़ों आदमियों का काफिला वहाँ पर एकदम इकट्ठा हो जाया करता था। तो बाबा टिकैत से डर कर रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। बाबा टिकैत की मान मुनव्वल करने लगे और कहने लगे कि हम किसी भी सवारी से आपका हुक्का जो है वापस मंगा देते हैं। लेकिन बाबा टिकैत ने कहा क्योंकि जो ट्रेन 12-12, 15-15, 24-24 घंटे लेट चलती है, वो ट्रेन को इतनी जल्दी क्या थी कि जो मेरा हुक्का लेकर चली गई। तब रेलवे विभाग ने तय किया कि उस डिब्बे को जो है काटकर किसी दूसरी गाड़ी में जोड़कर बाबा टिकैत का हुक्का जो था रामपुर आया। इसी तरह से बाबा टिकैत ने दिल्ली बोट क्लब पर बहुत बड़ा धरना चलाया और आज जो हम लोग किसानों की जो भी आवाज़ उठाई जाती है या सरकार को झुकना पड़ता है वो बाबा टिकैत के सिखाए हुए तरीके से ही हमें मिलता है। बाकी सरकारें चाहे बीजेपी की हो, समाजवादी की हो, बहुजन की हो, कांग्रेस की हो या अन्य किसी पार्टी की हो, कोई फायदा नहीं है। सरकारें जो है सबकी सब धूर्त हैं और किसान का शोषण करने पर उतारू हैं। किसान को अगर अपना हक लेना है तो बाबा टिकैत के बताए हुए तरीक़े पर जो अराजनीतिक रहते हुए पूरी तरह से आंदोलन कर करके अपना हक लेना होगा। और मैं ये कहता हूँ कि हर घर का कम से कम एक व्यक्ति एक दिन महीने में ज़रूर निकाले अपना, क्योंकि हम बहुत अच्छे किसान हैं और हम देश के सबसे, अगर हमारा देश अगर किसी मतलब कहते हैं अर्थव्यवस्था किसी चीज़ पर टिकी हुई है तो सिर्फ कृषि पर।
किसी भी क्षेत्र में अगर हमने सबसे ज़्यादा तरक्की की है हमारे देश में तो वो कृषि में की है, क्योंकि 1967 में हमारे देश में ये हाल था कि हम अपने खाने लायक अनाज पैदा नहीं करते थे। आज हम जो 1967 में आयात किया करते थे खाद्यान्न का, और 1975 आते आते मात्र 8 वर्षों में हमारे देश में यह हाल हो गया कि हम जो आयात किया करते थे हम निर्यात करने लगे। लेकिन तभी से किसान की हालात बुरी बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि हम अच्छे पैदावार उच्च गुणवत्ता का खाद्यान्न पैदा करते हैं और क्वांटिटी में भी हमने बहुत बढ़ा लिया अपने आप को, लेकिन बेचना नहीं सीखे। क्यों कि अगर हमारे पास में किसी खाद्यान्न की कमी होती है, किसी चीज़ का भाव मिलने का होता, तो सरकार पाबंदियां लगा देती है। तो हमें घर में कम से कम एक किसान के बेटे को किसान के लिए कहीं ना कहीं आंदोलनों में शामिल होना चाहिए और बाबा टिकैत के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हमारे देश की तरक्की संभव है, किसान की तरक्की संभव है। अभी जो कृषि अध्यादेश 2020 सरकार लेकर आई थी और उसमें पूरी तरह से किसानों को मतलब दबाने का कार्य किया जा रहा था। जब किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है और हम किसानों को समझा नहीं पाए कि हम किसानों को समझ नहीं पाए। तो ये जो कृषि अध्यादेश 2020 हम लेकर आए हैं, इसको हम वापस लेते हैं। तो ये इस जैसी धूर्त सरकार ने, जिसने कोई भी अगर कानून बना दिया उल्टा या सीधा, कितने ही आंदोलन हुए, वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की। तो किसानों की आपकी शक्ति के आगे उसको झुकना पड़ा। और वो तरीका कौन सा था? वो तरीका था स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का सिखाया हुआ। तो आज जो था मतलब कहते हैं हमने कार्यालय पर उनका जन्मदिन मनाया, उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित किए और मिठाई वितरित करके सभी का मुंह मीठा कराया। और बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।